मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है माय फ्रेंड कैथरीना। ये दो दोस्तों की कहानी है जो बहुत कम समय के लिए दोस्त बने थे। सुनिएगा। 8वीं कक्षा पास कर सैमुअल 9वीं कक्षा में पहले दिन क्लास में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है जो बेहद गुमसुम सी पिछली सीट पर एक कोने में बैठी थी। सैमुअल ने उसे पहले कभी अपने स्कूल में नहीं देखा था। पहले दिन टीचर ने सबका परिचय पूछा तो नई स्टूडेंट ने अपना नाम कैथरीना बताया। सैमुअल और उसके दोस्त खूब हंसने बोलने एंजॉय करने वाले चंचल स्वभाव के थे। एक महीना होने को आ गया था। सैमुअल ने नोटिस किया कि अभी तक कैथरीना का कोई फ्रेंड नहीं बना है। शायद उसके गुमसुम स्वभाव के कारण कोई उससे दोस्ती करना नहीं चाह रहा था। हालांकि पढ़ाई में वो क्लास में सबसे अच्छी स्टूडेंट थी। ये उसने हाईएस्ट क्लास टेस्ट मार्क्स लाकर बता दिया था। कैथरीना स्कूल अपनी गाड़ी से आती जाती थी, कभी ड्राइवर के साथ तो कभी एक लेडी के साथ। कैथरीना का कोई दोस्त बनता न देख एक दिन लंच टाइम में सैमुअल उसके पास अपना लंच लेकर पहुंच गया और बोला, कैथरीना, वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड? सैमुअल की बात सुनकर लंच खाते हुए कैटरीना चौंक पड़ी। उसने सैमुअल को देखा। नहीं, मुझे दोस्ती करना पसंद नहीं, कहकर कैथरीना फिर लंच खाने लगी। सैमुअल ने कहा, क्यों, दोस्ती करना क्यों नहीं पसंद? मुझसे नहीं तो किसी और से कर लो। दोस्त होना तो लाइफ में बहुत जरूरी होता है। कैथरीना कुछ न बोली और सर झुकाए चुपचाप अपना लंच खाती रही। कैथरीना, मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुन रही हो ना मेरी बात? कहकर सैमुअल ने कैथरीना के सर पर एक चपत मार दी। कैथरीना खाते खाते रुक गई। उसने नजर उठाकर सैमुअल की तरफ देखा तो कैथरीना की आंखों में आंसू देख सैमुअल चौंक गया। उसने कैथरीना के पास बैठते हुए कहा, कैथरीना, तुम रो क्यों रही हो? मेरी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो आई एम सॉरी कैथरीना। कैथरीना ने कहा, नहीं सैमुअल, तुम सॉरी ना कहो, तुमने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। सैमुअल ने पूछा, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? मुझसे दोस्ती करना तुम्हें पसंद नहीं? कैथरीना ने कहा, नहीं सैमुअल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो सभी के बहुत अच्छे दोस्त हो। सैमुअल ने कहा, हूं ना मैं बहुत अच्छा दोस्त? तो फिर तुम मुझसे दोस्ती क्यों नहीं कर सकती? कैथरीना एक बार फिर उदास हो गई। उसने कहा, सैमुअल, मेरे पापा का ट्रांसफर जॉब है, कब कहां से ट्रांसफर हो जाए कहा नहीं जा सकता। एक जगह पर ज्यादा दिन नहीं रुकते। इतने सालों में मैं न जाने कितने स्कूल बदल चुकी हूँ। सैमुअल ने कहा, तो फिर तुम अपनी मम्मी के साथ एक ही जगह पर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? पापा अपनी जॉब पर जाते नहीं। सैमुअल की बात सुन कैथरीना फिर सिसक पड़ी। सैमुअल, मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है। पापा ना तो मुझे हॉस्टल में और ना ही किसी रिश्तेदार के घर रखना चाहते हैं। हमारी मेड आंटी ही हर जगह हमारे साथ जाती है, वो भी इस दुनिया में अकेली है। सैमुअल ने कहा, ओह, आई एम सॉरी कैथरीना, लेकिन इन सबका दोस्त न बनाने के फैसले से क्या लेना देना? कैथरीना ने उदासी भरे स्वर में कहा, लेना देना है सैमुअल। पहले मैं नई जगह पर जाकर नए दोस्त बना लेती थी, मगर फिर जल्दी उनसे बिछड़ना पड़ जाता था। उससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी और मेरे दोस्तों को भी। इसलिए मैंने सोच लिया है
कि अब कोई नए दोस्त नहीं बनाऊंगी, कहकर कैथरीना फिर अपना लंच खाने लगी। कैथरीना ने तो सैमुअल से दोस्ती करने से इनकार कर दिया था, लेकिन सैमुअल ने हार नहीं मानी थी। वो कभी पेन लेने के बहाने, कभी नोटबुक मांगने, तो कभी लंच नहीं लाया कहकर कैथरीना का लंच शेयर करने के बहाने कैथरीना से बोलता रहा। आखिर सैमुअल की मेहनत रंग लाई। अब कैथरीना उससे खूब बोलने लगी थी। यूनिट 1 टेस्ट के रिजल्ट आए। कैथरीना ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे। सैमुअल का क्लास में 4था नंबर आया था। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन कैथरीना क्लास में सैमुअल के पास आई और बोली, सैमुअल प्लीज अपनी इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक दे दो। सैमुअल ने कैथरीना को नोटबुक दे दी। कैथरीना ने छुट्टी के समय सैमुअल की नोटबुक वापस कर दी। सैमुअल ने नोटबुक अपने बैग में रखी और कैथरीना को बताया, मैं अपनी नानी के यहाँ जा रहा हूँ कैथरीना, वीकेंड की 2 छुट्टी मिल रही है, उसके पहले 2 दिन स्कूल में छुट्टी है ही, तो पूरा 1 हफ्ता नानी के यहाँ रुकूंगा। कैथरीना ने मुस्कुराकर कहा, हैप्पी हॉलीडे सैमुअल। दोनों ने बाय किया। फिर कैथरीना अपनी गाड़ी में बैठ गई और सैमुअल अपनी स्कूल बस में चढ़ गया। छुट्टी के बाद स्कूल खुला, मगर पहले दिन कैथरीना स्कूल नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं आई। क्लास टीचर ने उसकी अटेंडेंस भी नहीं बोली। सैमुअल ने क्लास टीचर से पूछा तो उन्होंने बताया, कैटरीना के पापा का ट्रांसफर हो चुका है। अब कैथरीना को उसके पापा ने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया है ताकि अगले साल 10वीं की पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो। कैथरीना चली गई और वो उसे लास्ट टाइम मिल भी नहीं सका, गुड बाय भी नहीं कह सका। ये सोचकर सैमुअल बहुत उदास हो गया। सैमुअल ने टीचर से पूछा, टीचर आपको उसके हॉस्टल का एड्रेस मालूम है? टीचर ने कहा, नो सैमुअल, गो बैक टू योर सीट। सैमुअल मुंह लटकाए अपनी सीट पर आकर बैठ गया। टीचर ने सभी स्टूडेंट से इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक निकालने को कहा। सैमुअल ने भी अपनी नोटबुक निकालकर खोली तो नोटबुक के पहले ही पेज पर एक गुलाबी कागज तह किया रखा दिखाई दिया। सैमुअल चौंक पड़ा कि ये कैसा कागज है। उसने कागज की तहों को खोला तो उसमें बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा था, सैमुअल, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई रियली लाइक यू सो मच, you know what I mean? Do you like me? Please reply me soon. कैथरीना। कैथरीना का मैसेज पढ़ते ही सैमुअल का दिल रो उठा। उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसने ये नोटबुक तभी खोलकर क्यों नहीं देख ली जब कैथरीना ने नोटबुक वापस करी थी। उस दिन के बाद से सैमुअल बहुत उदास रहने लगा। वो गॉड से यही प्रेयर करता कि बस एक बार कैथरीना दिख जाए उसे। धीरे धीरे दिन गुजरते रहे। 10वीं की परीक्षा का परिणाम आने वाला है। सैमुअल के एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए थे, इसलिए सैमुअल बेफिक्र था। रिजल्ट आ गया है। सैमुअल के 94% मार्क्स आए हैं। टॉप करने वाले स्टूडेंट के 98.55% मार्क्स आए हैं। देखूं तो जरा टॉपर कौन है? कहकर सैमुअल ने हाई स्कूल टॉपर पर नजर डाली तो चौंक पड़ा और खुशी से चीख उठा, ओह गॉड, ये तो मेरी फ्रेंड कैथरीना है, माय फ्रेंड कैथरीना। थैंक यू।